जी क्लास, तो इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन में जो है वो हम सबसे पहले करेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच में डेफिनेशन वर्ब एंड एडवर्ब की, जो कि हमारा पेज नंबर 9 पर है। जी, वर्ब मीन्स द डूइंग वर्ड्स। वर्ब मीन्स यानी कि से मुराद, फेल से मुराद अमल का करना होता है, यानी कि जो काम आप कर रहे होते हैं, जैसे गो, कम, स्टार्ट, फिनिश, ईट, ड्रिंक, राइट, रीड, मेक, गिव और अबेक, स्लीप। तो ये सारे के सारे क्या है, ये वर्क है, यानी कि जो काम आप कर रहे होते हैं। उसके बाद हम मुतल्लिक फेल यानी कि एडवर्ब की तरफ आते हैं। एडवर्ब इज़ द वर्ड दैट एड्स समथिंग टू द मीनिंग और परफॉर्मेंस ऑफ द वर्ब। मुतल्लिक फेल है जो कि किसी फेल के मानी या कारकर्दगी में इजाफा करता है, यानी कि लेट, फास्ट, सून, वेल, बैडली, ईजीली, हैप्पीली, एंग्रीली और ब्यूटीफुली। यानी कि वर्ब को जो है वो चेंज करके उसकी कारकर्दगी को जो है वो बदल देता है। क्लास अब हम आते हैं सिंगुलर प्लूरल की तरफ, यानी कि पेज नंबर 19 की तरफ आते हैं। यहाँ पर हम लोग आपके सिंगुलर प्लूरल करेंगे डिश टू लॉस। तो डिश यहाँ से आता है डिश, डिशेस, बेंच, बेंचेस, ब्रश, ब्रशेस, मैच, मैचेस, डिच, डिचेस, पोटैटो, पोटैटोस, फॉक्स, फॉक्सेस, एस, एसेस, बुश, बुशेस। फिर उसके बाद स्टिच, स्टिचेस, फिर कैच, कैचेस, लैश, लैशेस, ट्रैश, ट्रैशेस, विश, विशेस। फिर उसके बाद है विच, विचेस, ड्रेस, ड्रेसेस, स्विच, स्विचेस, वॉच, वॉचेस। फिर उसके बाद है की, कीज, डे, डेज, वे, वेज, बॉय, बॉयज, स्टोरी, स्टोरीज, मंकी, मंकीज। फिर उसके बाद स्काई, स्काइज, बॉडी, बॉडीज, लेडी, लेडीज, बेबी, बेबीज, सिटी, सिटीज़, स्टोरी, स्टोरीज, ड्यूटी, ड्यूटीज़, वरी, वरीज, एनिमी, एनिमीज। और फिर उसके बाद कैडी, कैडीज़। फिर उसके बाद है हाफ, हाफ्स, थीव, थीव्स, लीव, लीव्स, वुल्फ, वुल्फ्स, वाइफ, वाइफ्स, नाइफ, नाइफ्स, मैन, मैन, टूथ, टीथ, माउस, माइस, फिश, फिश, चाइल्ड, चिल्ड्रन, लूज, लाइस, लोस, लाइस। जी क्लास, तो अब हम आगे करते हैं मैस्कुलाइन फेमिनाइन की तरफ चलते हैं, जो कि पेज नंबर हमारे 22 में है। तो 22 में हमारे जो मैस्कुलाइन फेमिनाइन है वो ही स्पैरो से शुरू होते हैं। यहाँ से ही स्पैरो, शी स्पैरो, टाइगर, टाइग्रेस, एम्पायर, एम्प्रेस, सर्वेंट, मेड सर्वेंट, एयर होस्ट, एयर होस्टेस, मेल, फीमेल, पोएट, पोइटेस, स्टेप फादर, स्टेप मदर, विडो, विडोर, विडो, विजर्ड, विच। फिर हस्बैंड, वाइफ, हंटर, हंट्रेस, एक्ट, एक्ट्रेस, पीकॉक, पीहैन, पीकॉक, हैन और रैम, यू। जी क्लास, तो अब हम आते हैं वर्ब की तरफ, जो कि हमारे हैं पेज नंबर 37 की तरफ। 37 में हमारे वर्ब हैं और वर्ब हमारे शुरू होते हैं मीट से। जी, तो यहाँ से हमारे वर्ब शुरू होते हैं मीट, मेट, मेट, मेक, मेड, मेड, मोल्ड, मोल्ड, मोल्डेड, मोल्डेड, नीड, नीडेड, नीडेड, ओपन, 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 पेस्ट, पेस्टेड, पेस्टेड, पुट, पुट, पुट। उसके बाद प्ले, प्लेड, प्लेड, रन, रैन, रन, रिंग, रैंग, रंग, रोस्ट। फिर उसके बाद है रोस्टेड, रोस्टेड। फिर उसके बाद से, सेड, सेड, सी, सा, सीन। फिर स्वीप, स्वैप्ड, स्वैप्ड, टेक, टुक, टेकन, टेस्ट, टेस्टेड, टेस्टेड। फिर उसके बाद वॉच, वॉच्ड, वॉच्ड। नेक्स्ट वरी, वरीड, वरीड, राइट, रोट, रिटन, रेसल, रेसल्ड, रेसल्ड, विसल्ड, 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 विस्पर, विस्पर्ड, विस्पर्ड। फिर क्लास हम लोग अब नेक्स्ट हमारे चलेंगे हमारे एस्से की तरफ, पेज नंबर 86। हाँ जी, 86 पे हमारा ऐसे है माई बेस्ट टीचर। जी, A teacher is a great blessing of Allah. All teachers are great and kind. My best teacher is Sir Mehboob. He is our science teacher. He is a tall and fair complexioned man of 40. He is a highly qualified person and has a command over his subject. His teaching style is captivating. He teaches in a friendly manner. Mr. Mehboob is principled and disciplined person. He is very kind to all the students. He tries his best to transfer knowledge to his students. His class shows excellent result. I wish my teacher all success in life. उसके बाद है नेक्स्ट माई बेस्ट फ्रेंड।
I have many friends. Some of them are my class fellows and some cousins, but my best friend is Mir. He is my neighbor. He's a tall, healthy and smart boy. He reads in class 4 in the government middle school. His father is a businessman. We have been friends since June 2005. Mir is an intelligent boy. He's a very gentle and loving fellow. Sometimes he visits my home and sometimes I go his home. We go to the park and play together, play with other friends. I hope that Mir will grow into a fine younger man and serve our country. I wish him all success in life. उसके बाद हम लोग 92 पे करेंगे A Strange Hen. जी, A Strange Hen स्टोरी है हमारी ये क्लास. Once a man got a strange hen which laid golden eggs. Every day the hen laid one egg of gold. The man was impatient and greedy. One day he thought that there would be many golden eggs in the hen's abdomen. He wanted to be rich overnight. Maddened by greed, he killed the hen to get all the eggs at once. He was desperate to find no egg in the belly of the hen. उसके बाद नेक्स्ट हम क्लास लेटर करेंगे. लेटर टू योर अंकल, पेज नंबर 93 पर. जी क्लास, तो हम करेंगे यहाँ पर Write a letter to your uncle thanking him for the gift he sent for you on your birthday. Dear Uncle Javed, I received the gift. तो क्लास इसमें जो है वो लेटर वगैरह का जो बाकायदा पता वगैरह है वो नहीं लिखा हुआ, तो वो आपने खुद यहाँ पर लिखना है. एग्जामिनेशन हॉल, इस तरह से एग्जामिनेशन हॉल. फिर नीचे आप ABC या शहर का नाम लिख सकते हैं, ABC, और यहाँ पर आप डेट लिखेंगे. Dear Uncle Javed, I received the gift you sent me on my birthday. It is a small sized computer. It is wonderful and amazing. I like it very much. I know how to operate. I thank you for this gift. My salam to Auntie Fozia. Your affectionately, Qasim Mahmood, dated 23rd March 2016. जी क्लास, तो इसके बाद जो है अब हम चलते हैं एप्लीकेशन की तरफ. पेज नंबर 93 पर हमारी एप्लीकेशन है. एप्लीकेशन फॉर लीव फॉर एन अर्जेंट पीस ऑफ वर्क. तो दरखास्त जो है वो ज़रूरी काम के लिए. द हेड मास्टर, अगर आप प्रिंसिपल साहब को लिखेंगे तो हेड मास्टर, अगर प्रिंसिपल साहिबा को लिखेंगे तो हेड मिस्ट्रेस. फिर उसके बाद द कॉजवे स्कूल, कॉजवे यानी कि स्कूल का नाम नहीं आप लिखेंगे, आप लिखेंगे गवर्नमेंट हाई स्कूल बस. शाइमार टाउन लाहौर, सर या मैडम. मर्दों के लिए सर और औरतों के लिए मैडम का लफ्ज़ इस्तेमाल. मोस्ट हम्बली एंड रिस्पेक्टफुली आई बेग टू स्टेट दैट आई हैव एन अर्जेंट पीस ऑफ वर्क एट होम, देयरफॉर आई कैन नॉट कम टू स्कूल फॉर 2 days. I shall be highly grateful to you if you grant me leave from May 13 to May 14, 2016. Yours obediently, roll number 44, class 4, dated 12 May 2016. जी क्लास, तो क्लास आपको जो है वो गाइडेड इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन जो है मुकम्मल करवाई जा चुकी है. इसके जो इंग्लिश ए है उसमें भी आपको जितने लेसन्स वगैरह हैं वो करवाए जा चुके हैं. उम्मीद है कि आप इसे घर में अच्छे से याद करेंगे. ख़ास तौर पर सबसे पहले आप जितने भी इंग्लिश के लेसन्स वगैरह पढ़ते हैं उनकी रीडिंग किया करें ताकि आपका तलफ़्फ़ुज़ जो है वो बेहतर हो. अल्लाह हाफ़िज़. वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें. ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे.